जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट यानी आवश्यक दवाओं की सूची। ये देखा जाए तो फार्माकोथेरेपेटिक्स का, ठीक है, यानी चैप्टर नंबर 1 है। ये हिंदी मीडियम यानी टारगेट बैच का तीसरा दिन है। यह अभी तक आपको बता देते हैं, टारगेट बैच ज्वाइन नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप टारगेट बैच ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम आपके बहुत करीब आ चुका है। ठीक है, एग्ज़ाम की ये तैयारी बहुत ज़ोरों शोरों से हम यहाँ पर टारगेट बैच में चला रहे हैं। तो समझिए इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट क्या होती है, आवश्यक दवाओं की सूची। इसको तो अभी छोड़ दो। जैसे आप समझिए होली का त्यौहार अभी गया है, ठीक। अब मान लेते हैं होली में आपको पकवान बनाना, क्या बनाना, पकवान। पकवान के लिए जो भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, जैसे ज़रूरत पड़ती, मान लेते हैं हम 5-7, यहाँ हमने 6 लिख दिया, 2 2 4 2 6 चीज़ों की ज़रूरत ले लिया है। तो इसको हमने एक लिस्ट बना लिया कि होली में चाहिए ये चाहिए। तो उसी तरह से आपके सामने क्या होता है, इसेंशियल मेडिसिन की लिस्ट होती है। जैसे आपके एक छोटा सा हॉस्पिटल खोले हैं या आप हॉस्पिटल पे काम कर रहे हैं या आप इमरजेंसी में हैं, तो ये बताइए यहाँ पर मान लेते हैं 10 हो गया, 20 हो गया, 30 ऐसी दवाइयाँ होनी चाहिए जो कंपलसरी यहाँ पर होनी ही होनी चाहिए। तो ये एक लिस्टिंग कर दी गई है जो बहुत ही आवश्यक दवाइयाँ हैं। तो उसी को क्या बोलते हैं, इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट बोला जाता है। क्या बोलते हैं, इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट कहा जाता है। अब ये कैसे हो सकता है, इसके बारे में हम नीचे सुनते हैं ध्यान से, एकदम अच्छे तरीके से, ठीक। तो अब हम क्या पढ़ते हैं, इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट के बारे में पढ़ते हैं। जैसे आपके एक एरिया में छोटा सा मेडिकल स्टोर खुला, उस एरिया की जितनी आवश्यक की दवाइयाँ हैं उस मेडिकल स्टोर में उसके यहाँ पड़ी हुई हैं। तो वही चीज़ क्या हो रहा था, जब सरकार के द्वारा, जैसे एक बहुत सा बड़ी आबादी है, तो आबादी को स्वस्थ रखने के लिए ड्रग्स यानी दवा चाहिए, तो वो दवा की कुछ ऐसी दवाइयाँ होती जो वहाँ पर होनी ही होनी चाहिए, तो उनकी लिस्टिंग करना चाहिए जो आवश्यक हो वो दवाइयाँ को, उसी को एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट बोला जाता है। तो यहाँ पर लिखा क्या है, आप पढ़िए क्या से लिखा। WHO के अनुसार यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार ऐसी दवाइयाँ जो आबादी की प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकताओं को पूरा करती हैं इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट कहलाती हैं। कहने का मतलब एक आबादी है, उसको स्वस्थ रखने के लिए, देखभाल करने के लिए जितनी भी दवाओं की आवश्यकता होती है उसी को इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं, इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट कहते हैं, ठीक है। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, सामुदायिक स्वास्थ्य के लिए इसेंशियल मेडिसिन में ऐसी दवाइयाँ रखी जाती जो कम लागत पे, याद रखना इसेंशियल मेडिसिन में उन दवाओं को रखा जाता है, कैटेगराइज किया जाता है कि नहीं हमारे तो 20 हम दवा रखें, बहुत महंगी महंगी रख दें, गरीब पर्सन तबके के लोग ले ही नहीं पाएँ, तो उससे भी दिक्कतें हो सकती हैं। तो वही जी ऐसी दवाइयाँ रखी जाएँ जो कम लागत पर अधिक प्रभावशीलता को दर्शाती हैं, उसी को हम इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट कहते हैं। तो दोबारा समझिए क्या होता, सामुदायिक स्वास्थ्य के लिए इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट में ऐसी दवाइयाँ रखी जाती हैं जो कम लागत पे अधिक प्रभावशीलता को दिखाती हैं, उसी को इसेंशियल मेडिसिन कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिख रखा, इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट यह अनिवार्य है कि दवाइयों का मानक सही खुराक उपयुक्त मात्रा में हर समय पे संतोषजनक जानकारी के साथ उपलब्ध रहे। अब इसका मतलब समझिए, इस पॉइंट का मतलब क्या कह रखा, इसेंशियल मेडिसिन का यह अनिवार्य है कि दवाओं का मानक रूप मतलब जितना चाहिए उस अमाउंट में वहाँ पर होना ही होना चाहिए, ठीक। जैसे अभी इमरजेंसी ड्रग्स देखेंगे, कुछ ऐसे दवाइयाँ होती जो इमरजेंसी होती हैं। जैसे अभी इमरजेंसी में आप काम करेंगे, सेकेंड ईयर में जब जाएंगे ना, सेकेंड ईयर में तो है ही हैं, सेकेंड ईयर जब पास आउट कर देंगे तो 3 महीने की अप्रेंटिस जब किसी हॉस्पिटल पे करेंगे, तो इमरजेंसी में जब जाएंगे तो वहाँ पर हमेशा इंजेक्शन कुछ ऐसा होता जो रखा ही रखा रहता है। डॉक्टर बोलेंगे कुछ दवाइयाँ ऐसी है उसे रखे रहो, रात बिरात कोई आ जाएगा तो क्या करोगे। तो वही चीज़ मानक होता, सही खुराक में देना और उपयुक्त मात्रा में हर समय और संतोषजनक जानकारी मतलब सबको पता होना चाहिए, अच्छा ये दवा है। जैसे मान लेते 20 दवा, अब 10 दवा तुमको पता है, 10 दवा डॉक्टर के अंडर में है। कोई पेशेंट आया मरने लगा, डॉक्टर चला गया टॉयलेट रूम में, तब तक वो मरा जाएगा। तो वो संतोषजनक जानकारी के साथ सबके पास उपलब्धता होनी चाहिए, तब भी उसको
उसको इसेंशियल मेडिसिन के अंतर्गत रखा जाता है। तो ये नेक्स्ट पॉइंट में लिखा WHO के अनुसार इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट हर 2 साल में अपडेट होना जरूरी है। कहने का मतलब जैसे अभी कोई दवाइयाँ हैं, ठीक, अब मान लेते किसी हॉस्पिटल में मान लेते 30 दवाइयाँ ऐसी हैं जो लंबे समय से चल रही हैं। अब कुछ ऐसी दवाइयाँ आती जो इनसे बहुत ज़्यादा अपग्रेड हैं, तो हम क्या करेंगे, इन्हें हर 2 साल पे मतलब 2 ईयर पे इन्हें अपडेट करते रहेंगे। क्या करते रहेंगे? अपडेट करते रहेंगे हर 2 साल पे, हर 2 साल पे अपडेट करते रहेंगे। मान लेते कुछ ऐसी दवाइयाँ जो पुरानी हो चुकी उसको हटा दी जाएंगी, न्यू दवाइयाँ ऐड कर दी जाती हैं। तो वही चीज़ बोला गया WHO के अनुसार, ठीक है, इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट में हर 2 साल में अपडेट होना जरूरी है। ये एक मानक, उसके बीच में कोई ऐसी दवाइयाँ आती जो सूटेबल हो तो ऐड कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, ठीक। तो ये हो जाएगा इनके बारे में, ये पहला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिख रखा है, ध्यान से सुनिए। इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट का चयन तुम कैसे यानी इसेंशियल मेडिसिन का चयन करोगे? ऐसा नहीं अपनी मर्जी से तुम कमरा में बैठे 20 दवा का नाम लिख के दे दिया, ऐसा नहीं। उस एरिया में जाओगे, कुछ बीमारियां ऐसे होती जो एरिया वाइज में बहुत तेज फैलती हैं, तो वो दवाइयाँ वहाँ पर होनी ही होनी चाहिए। तो आबादी के अनुसार हमें क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर रखना पड़ेगा। तो ये लिखा है इसेंशियल मेडिसिन में, इसमें दवा की प्रभावशीलता और सुरक्षा के बारे में सेटिस्फैक्ट्री मतलब सेटिस्फाई ऑल इन्फॉर्मेशन होना ही होना चाहिए, ठीक है। ऑल इन्फॉर्मेशन मतलब दवा के बारे में इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, डिजीज की कंडीशन के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन A to Z आपके पास होना ही होना चाहिए, ठीक। तो ये चीज़ बोला गया पहला। तो इसी के अनुसार आप इसेंशियल मेडिसिन ड्रग्स का इन्फॉर्मेशन मतलब लिस्ट बनाएंगे। ड्रग्स की उपलब्धता मतलब कितनी अमाउंट में वहाँ पर उपलब्ध है, इस तरह से कि उसकी गुणवत्ता और स्थिरता, लंबे समय तक स्टोरेज भी सुनिश्चित किया जा सके। कहने का मतलब क्या होता है, अभी उसकी गुणवत्ता मतलब मान लेते इसेंशियल मेडिसिन के अंतर्गत रख दिया जाए तो उसके लो क्वालिटी का, ला भैया सरकार के द्वारा रख दिएगा तो लो क्वालिटी का रख दो तो गरीब आदमी वैसा मर जाएगा। तो उसकी गुणवत्ता भी थोड़ा सा अच्छी होनी चाहिए। स्थिरता मतलब लंबे समय तक कोई स्टेबल रहे, लंबे समय तक स्टोरेज की व्यवस्था रहे। उस स्टोरेज की व्यवस्था मतलब जैसे अभी वैक्सीन वगैरह आ गया, ठीक है, ये हमारे को क्या हो गया वैक्सीन, तो वैक्सीन को क्या होगा प्रॉपर फ्रीजर वगैरह में रखा जाना चाहिए। तो स्टोरेज की प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक। जैसे अभी सुने होंगे तुम्हारे पास एक है पर यानी PM औषधि केंद्र खुला होगा हर एरिया में, सब हर जगह खुला हुआ है शहर में, ठीक है। आप फ्रेंचाइजी भी ले सकते हैं, आप सेकेंड ईयर पास हो जाएंगे ना तो फॉर्म वगैरह आता है, तो आप प्रधानमंत्री औषधि केंद्र पे जाके अपना डिग्री दिखा के वहाँ से आप ले सकते हैं, ठीक है। तो इसमें PM औषधि केंद्र के द्वारा देखा जाए सस्ती दवाइयाँ और अच्छी दवाइयाँ कम दामों पर आपको उपलब्ध कराई जाती है, जो कहाँ पर प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र पर मिलती है। और इस पे छूट की बात की जाए 40 से लेकर 80% आपका छूट मिलता है इन दवाइयों पे। तो वही चीज़ बोला गया है, उनकी गुणवत्ता स्थिरता लंबे समय तक और स्टोरेज की सुनिश्चित किया जा सके तभी इसके अंतर्गत रखा जाएगा, ठीक। लोग आराम से उसे ले सकें, ऐसी लिस्टिंग करें जो आराम से क्या कर सकते हैं उसे व्यक्ति ले सके, कि नहीं महंगी महंगी दवाइयाँ रख दें, ठीक है। अब इस एरिया में कोई फीवर वगैरह हो रहा तो हार्ट अटैक का दवाई रखे रहें बैठेंगे, तो फीवर की दवाई लेना रहेगा तो जाएगा 20 किलोमीटर, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऐसी दवाइयाँ रखना पड़े जो लोग आराम से उसे ले सके, कम दाम, उसका दाम भी कम होना चाहिए। जितना ज़्यादा दाम कम रहेगा उतना ज़्यादा वो आदमी व्यक्ति लेगा, ठीक। सुरक्षा प्रभाव पालन आदि के मानक डंडों पर होना चाहिए, सुरक्षा भी उसका होना चाहिए कि नहीं ऐसी दवाई देने घटिया क्वालिटी का आदमी खा साइड इफेक्ट हो उठा के चला जाए, नहीं, उसकी सुरक्षा भी होनी चाहिए। प्रभाव मतलब व्यक्ति दवाई यदि खा लिया तो उसका प्रभाव दिखना चाहिए कि अच्छा बहुत बढ़िया दवाई दे रहा है, बढ़िया से काम कर, तो काम भी करना चाहिए। पालन मतलब क्या होगा, बहुत सारे मानव दंडकों को पालन करना जरूरी है जो WHO कहता है, ठीक है। अब बहुत सारे एक्ट वगैरह आते हैं कि दवाइयाँ आप उल्टा सीधा नहीं दे सकते, सबका मानक दंड होना चाहिए तभी आप इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट के अंतर्गत रख पाएंगे। तो ये इतना किसी भी दवा में रहेंगे तो इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट के अंतर्गत उसका चयन आप कर सकते हैं। ये हो गया इनके बारे में। अब इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट का तुम्हारे पास जो किया गया उसका फ़ायदा क्या है, एडवांटेज क्या है, तो ये तुम्हारे पास एडवांटेज आप इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट लिख सकते हैं या इसेंशियल ड्रग्स के लाभ क्या होते हैं, ठीक। अब देखो दवाओं का बेहतर प्रबंध होगा,
तो गरीब तबके के लोग आराम से क्या कर सकते हैं, उसको दवा को ले भी सकते हैं। तो वही लिख रखा, दवाओं का बेहतर प्रबंध होना चाहिए, आसानी से खरीद वितरण, कम कास्ट पर विखंडन हो चाहिए। विखंडन मतलब वितरण होना चाहिए, कहने का मतलब आसानी से कोई व्यक्ति आसानी से खरीद सके। ठीक, और क्या होगा, वितरण मतलब जैसे भी गाँव में देखेंगे आशा के द्वारा कैल्शियम का, आयरन का और बहुत सारे ताकत का और केचुआ का दवा, केचुआइया दवाई जिसे हम कीड़ी की दवा बोलते हैं, हर हमेशा क्या कर दिया जाता है, सरकार के द्वारा बंटवाया जाता है। ठीक है, तो वो वितरण होना चाहिए। कम कास्ट, मान लेते हो कुछ ऐसी दवाइयाँ होती जो नहीं बंट पाती हैं, तो कम कास्ट पे कहीं ना कहीं उसे उपलब्ध होना चाहिए। ठीक, ये होना चाहिए। दूसरा नेक्स्ट पॉइंट में, अच्छी सुविधा से रोग यानी निवारण होनी चाहिए। कहने का मतलब रोग यदि पता चल गया तो उसके निवारण के लिए अच्छी सुविधा रहेगी, तब इसेंशियल ड्रग्स से हो सके तो लगभग इसेंशियल ड्रग्स से करके छोटे ही लेवल पे उसे ठीक करने की कोशिश की जाए, नहीं तो बड़े लेवल पे तो जाएंगे तो बहुत उसे जाना पड़ेगा दूर। ठीक है, तो यानी लिखा अच्छी सुविधा से रोग निवारण करें, इसीलिए इसेंशियल मेडिसिन का लाभ होता है। आसानी से आपूर्ति को पूरा किया जाए, मतलब इसेंशियल ड्रग्स में उसे रखा जाता है कि आसानी से उसे पूरा किया जा सके, कि नहीं लिस्टिंग कर दें और मिल ही नहीं रही दवा। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आसानी से वहाँ उपलब्ध होना चाहिए और आपूर्ति को पूरा कर सके, ये भी प्रबंध होना चाहिए। तो ये इसका एडवांटेज हो जाएगा यहाँ से। अब कहाँ कहाँ इसेंशियल ड्रग्स आप उपलब्ध कराएंगे, ठीक है, तो इसके लिए आपको यहाँ पर 4-5 पॉइंट यहाँ पर लिखना पड़ेगा। सबसे पहले प्रत्येक डिस्पेंसरी मतलब मेडिकल स्टोर पे वहाँ पर इसेंशियल ड्रग्स होना ही होना चाहिए। जैसे अभी हम आपको एग्जांपल बताते हैं, हम जहाँ काम करते थे, जब पास आउट नहीं हुए थे तब से उसे बीच में ही काम किए थे, एक छोटा सा, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल था, उसी के बगल में एक तुम्हारे पास मेडिकल स्टोर था। युवा लोग आए थे और वो बॉम्बे से पढ़ के आए हुए थे। अब यहाँ पर तुम सोचो, उनकी माता पिता दोनों डॉक्टर थे। अब उन्होंने कम से कम 7 से लेकर 9 लाख रुपए क्या कर दिया, लगा दिया मेडिकल स्टोर में, चकाचक, मतलब उस एरिया में सबसे तगड़ा मेडिकल स्टोर खोल दिया। अब बताइए इस हॉस्पिटल में देखेंगे, कुछ हॉस्पिटल ऐसे होते हैं जो डॉक्टर सर्टेन दवा लिखते हैं, वो दवा नहीं ले जाएंगे तो डॉक्टर वापस करवा देते हैं। ठीक, तो ये 9 लाख की दवा जब भर दिए तो बहुत सारी इस हॉस्पिटल से पेशेंट आते थे, उनको जब दवा देते थे तो चेंज कर देते थे, ये पेटेंट दवा देते थे, ब्रांड दवा, तो डॉक्टर इसे वापस करा देते थे। अब 2 साल चलते चलते इनकी दुकान क्या हो गई, टूट गई। ठीक, तो वही चीज़ बोल रखा है, हर एक डिस्पेंसरी पे एरिया वाइज दवा रखनी जरूरी है। क्योंकि इस हॉस्पिटल में वही दवा चल रही है तो वही आपको देना पड़ेगा। ठीक, टूटी नहीं, अभी चल रही है, बट उनका काम बहुत सारा लॉस हो गया। ठीक है, तो फिर अब इस समय 5-7 साल से रिकवर कर लिए। ठीक, तो वही दवा रखते तो जो इस हॉस्पिटल में ज़्यादा अमाउंट में चलती है, तो इस हॉस्पिटल के लिए कुछ इसेंशियल मेडिसिन की लिस्टिंग की गई है, तो यहाँ पर होना ही होना चाहिए। तो ये देंगे, कुछ पेटेंट दवा भी रखते हैं, बाहर से भी बेच के अपना पैसा कमा लेते हैं। वही चीज़ बोला जाता है, हर एक डिस्पेंसरी पर होना जरूरी है। हेल्थ सेंटर पे होना कंपलसरी है। हेल्थ सेंटर वो कुछ भी हो सकता है, जैसे कहते हैं छोटा सा क्लिनिक खोल के बैठे, वहाँ पर होना चाहिए। हर हॉस्पिटल पे होना चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, हर हॉस्पिटल पे इसेंशियल ड्रग्स की लिस्टिंग होनी चाहिए। तभी आपका मानक डंडों पर काम कर पाएंगे, तभी चला पाएंगे, नहीं तो गवर्नमेंट के द्वारा इसे फेल कर दिया जाएगा। नहीं तो उसके इसेंशियल मेडिसिन में लिस्टिंग आप करवा नहीं किए, कोई आ गया तो तगड़ा लाख आप लगा रहे हैं, ठीक है, बहुत तगड़ा आप लगा रहे हैं इंजेक्शन, तो उसका पैसा जब बढ़ेगा तो गरीब तबके के लोग मारे जाएंगे। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके सामने क्या होगा, अवेलेबल आप, ठीक है, यानी कहाँ उपलब्ध रहना चाहिए, डिस्पेंसरी पे, हेल्थ सेंटर पे, हॉस्पिटल, चाहे वो गवर्नमेंट है चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, वहाँ पर होना ही होना चाहिए। तो ये आपके सामने था इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट के बारे में। ये टारगेट बैच का पोर्शन है, अभी तक आप ज्वाइन नहीं किए तो प्लीज़ आप ज्वाइन कर लीजिए जल्दी से जल्दी। ठीक, और इसका नोट चाहिए तो आप लिंक में आपका हमारा नंबर दिया गया, वहाँ से आप इसका नोट मंगा सकते हैं। ठीक, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।